हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सन सैल्यूटेशन यानी कि सूर्य नमस्कार। आप सबको तो सूर्य नमस्कार पता ही है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। तो आज मैं आपको सन सैल्यूटेशन के 6 फ़ायदे डिस्कस करना चाहूँगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है संपूर्ण व्यायाम, टोटल बॉडी वर्कआउट। यानी कि आप जिम जाते हैं या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपकी जितनी बॉडी वर्कआउट होती है उतनी ही बॉडी आपके जो सूर्य नमस्कारों के जो 12 स्टेप्स है उसमें उतनी बॉडी पूरी वर्कआउट होती है। मतलब आपकी पूरी बॉडी सूर्य नमस्कार करने से वर्कआउट होती है। जो बॉडी की टोनिंग होती है, जो मसाजिंग होती है, जो बॉडी को स्ट्रेच मिलती है, वो किसी और एक्सरसाइज में आपको नहीं मिल सकती जो आपको सूर्य नमस्कार करने से मिल सकती है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है वो है सुविधाजनक है। मतलब ये काफ़ी सुविधाजनक है। मतलब आपने कहीं पर भी मैट डाल दी और सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। मतलब इसको करने को किसी भी तरह की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी सुविधाजनक है। इसका तीसरा जो फ़ायदा है वो है मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाता है, बॉडी में मेटाबॉलिज़्म फास्ट करता है। इसका चौथा जो फ़ायदा है वो है कैलोरी बर्नर। ये कैलोरी को बहुत ही फास्टली बर्न करता है। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी में जो कैलोरी होती है वो काफ़ी फास्ट बर्न होती है। उसके बाद में इसका पांचवा जो फ़ायदा है वो है बेहतर पाचन, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारा पाचन तंत्र, बहुत सारे लोगों को पाचन तंत्र की प्रॉब्लम्स रहती है, वो सूर्य नमस्कार करने से पाचन तंत्र ठीक होता है और डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इसके बाद छठा जो फ़ायदा है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो आपका मेंटल बैलेंस रहता है, मेंटल इंटेलिजेंस रहता है, उसको वो बैलेंस करता है। बहुत सारे लोगों को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स रहती है, गुस्सा जल्दी आता है, उसको वो कंट्रोल करता है, गुस्से को कंट्रोल करता है, फीलिंग्स को बैलेंस करता है। इसलिए मुझे ये सूर्य नमस्कार का जो फ़ायदा है वो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार आपको कब करने हैं। कभी भी कर सकते हैं आप सूर्य नमस्कार। सुबह करेंगे तो इट्स वेरी गुड, लेकिन जब आप शाम, अगर टाइम नहीं है सुबह के वक्त आपको, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। खाना खाने के बाद आपको नहीं करना है। खाना खाने के 3 घंटे तक आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि सावधानियाँ, मतलब आपको सूर्य नमस्कार कब नहीं करने हैं। उच्च रक्तचाप, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं। मतलब आप किसी अंडर ऑब्जर्वेशन का सहारा लेके आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उन्हें भी सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं। जिनको दिल का दौरा यानी कि स्ट्रोक आ चुका है उनको भी सूर्य नमस्कार नहीं करने हैं। आप अगर आपको करना है तो आप किसी की मदद लेके, किसी योगा इंस्ट्रक्टर को पूछ के आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के लिए कि महिला सूर्य नमस्कार कब कर सकती है। जो लेडीज़ है जिनको पीरियड्स अभी भी आ चुके हैं तो 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो उनके 12 वीक्स तक आराम से सूर्य नमस्कार कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रही हूँ, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी के बाद 40 दिन तक आपको रुकना है, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप और 1 हफ़्ता रुक जाइए, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य नमस्कार कोई भी व्यक्ति, किसी भी जेंडर की व्यक्ति कोई भी कभी भी सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए मैट पर आ जाइए मेरे साथ, हम अच्छे से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। Stand straight with feet together. Place the palms together in front of the chest in Namaskara Mudra. Touch the thumbs on the chest. Look in front. Keeping shoulder level distance between the arms, raise them above the head, palms facing forward. Now bend the head and hand backward
as far as comfortable in Urdhva Hastatanasana. Keeping the eyes open, roll the eyeballs upward. Bending forward, place the hands beside the legs and try to touch the forehead on the knees in Padahastasana. Keep the knees straight. Stretch the right leg back and touch the knee and the toes on the floor in Ekapad Prasaranasana. Now lift the body off the floor. Join the legs and keep them straight. Raise the hips and place the head between the knees and gaze at the toes. Straighten the legs and arms in Parvatasana. In the final pose, try to touch the toes and heels on the floor. Lower the knees and body to the floor in Shashtangasana. Toes, knees, chest, palms and chin should touch the floor. Bend the upper body above the navel backward in Bhujangasana. Now take the left foot back beside the right foot in Parvatasana. Join the legs and keep them straight. Raise the hips and place the head between the knees and gaze at the toes. Straighten the legs and arms. In the final pose, try to touch the toes and heels on the floor. Bring the right leg forward and bend the knee. Touch the knee and the toes of the left leg on the floor. Tilt the head backward and gaze upward. Bring the left leg forward. Bending forward, place the hands beside the legs and try to touch the forehead on the knees in Padahastasana. Keep the knees straight. Keeping shoulder level distance between the arms, raise them above the head, palms facing forward. Now bend the head and hand backward as far as comfortable. Keeping the eyes open, roll the eyeballs upward in Urdhva Hastatanasana. Stand straight with feet together. Place the palms together in front of the chest in Namaskara Mudra. Touch the thumbs on the chest. Look in front in Namaskarasana. The practice of Surya Namaskar stimulates and balances all the systems of the body. It rejuvenates the whole body.